हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे, बारिश के मज़े ले रहे होंगे। यह कहानी है मूर्ख किसान की और उसकी समझदार बेटी की। एक छोटा सा गांव था। एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बड़ा ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, मगर उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। वो भी बताए क्या? वो बहुत ही मूर्ख था। लोग उससे कुछ भी कह देते और वो बिना सोचे समझे उस पे भरोसा कर लेता। उसका सीधा दिल सबको अच्छा तो लगता, मगर कई बार लोग उसका फायदा भी उठा लेते थे। रामू एक संतान थी, उसकी छोटी बेटी गुड़िया। गुड़िया बहुत ही समझदार और चतुर लड़की थी। उसकी उम्र तो बस 12 साल की थी, मगर अकल में वो गांव के बड़े बड़े बुड्ढों के भी माता देती थी। एक बार की बात है, बारिश के दिन थे, खेतों में काम था तो रामू मंडी गया कुछ अनाज बेचने। एक बनिया मिला जिसने रामू को कहा, क्यों रामू भाई, तुम्हारे खेत में तो सोना उगता होगा। रामू भोलेपन से हंसकर पड़ा और बोला, काश ऐसा होता। तब बनिए ने मौका देखा और कहा, देखो मेरे पास एक जादू की मिट्टी है, इसे अपने खेत में डाल दो, अगले साल सोना उगलेगा। रामू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी कमाई की सारी बचत उस मिट्टी के लिए दे दी और खुशी खुशी घर आ गया। जब रामू घर पहुंचा तो गुड़िया ने पूछा, बाबा क्या लाए? रामू ने बड़े गर्व से बोली, मिट्टी दिखाई और पूरी कहानी बताई। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, बाबा क्या सचमुच मानते हो कि खेत में सोना उगाएगा? रामू बोला, बेटी वो बनिया तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने कहा तो झूठ थोड़ी बोलेगा। गुड़िया ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा दुनिया में कोई भी बिना मेहनत के सोना नहीं दे सकता। उस बनिए ने तुम्हें धोखा दिया है। रामू का दिल बैठ गया, मगर गुड़िया ने उसे कंधे पर हाथ रख कर कहा, बाबा घबरा मत, अब देखना मैं उस बनिए को कैसे सबक सिखाती हूँ। अगले दिन गुड़िया अपने बाबा के साथ मंडी पहुंची। उसने बनिए का दुकान पर जाकर कहा, चाचा आपने जो जादू की मिट्टी दी है उससे तू हमारे खेत में चांदी उगाई। रामू थोड़ा घबराया, मगर गुड़िया की बात सुनकर बनिए की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से कहा, सच तो मुझे भी वो चांदी दिखाओ, मैं और मिट्टी दे दूंगा। गुड़िया बोली, मगर चाचा उस चांदी को तो राजा के आदमी कल ही ले गए, कह रहे हैं टैक्स है। बनिया थोड़ा चौंका, मगर लालच है आकर बोला, अच्छा तुम मेरी सारी मिट्टी ले जाओ, मुझे बाद में आधा आधा चांदी दे देना। गुड़िया ने मुस्कुराकर सारी मिट्टी मंगवाई और बाबा के साथ घर चली आई। रास्ते में रामू ने हैरान होकर पूछा, बेटी तूने ये क्या कर डाला? गुड़िया ने हंसते हुए कहा, बाबा अब हमारा नुकसान नहीं होगा, बनिया उसी की चाल में फंसा दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार दुख के नहीं खुशी के थे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। अब रामू को समझ आ गया था कि असली दौलत उसकी समझदार बेटी है, तो उसके लिए खजाने से कम नहीं। गांव के सबको जब यह किस्सा पता चला तो लोग गुड़िया की तारीफ करते नहीं थकते थे। वही रामू अब अपनी बेटी की राय लिए बिना कोई काम नहीं करता। उससे भी समझ आ गया कि सीधे साधे दिल के साथ थोड़ी अकल
भी जरूरी होती है। और उसकी यह अक्ल अब उसकी छोटी सी गुड़िया थी, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत थी।